हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? कैसा तैयारी चल रहा है आप लोगों का? तो आज हम वर्ग 10वीं की प्रश्नावली 4.2 सारा क्वेश्चन बनाऊंगा और बहुत ही आसान तरीका से बनाऊंगा, जिसमें हम गुणनखंड करना सीखेंगे कि गुणनखंड करके हम किसी भी द्विघात बहुपद का मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सामने हम बोर्ड पर क्वेश्चन लिख लिए हैं 4.2 का, और क्वेश्चन है, कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर मूल ज्ञात करना है, मतलब x का मान हमें निकालना है। ठीक है, मूल को हम दूसरा नाम शून्यक से भी जानते हैं। मूल को दूसरा नाम क्या है? शून्यक से भी हम जानते हैं। या तो शून्य कहेगा निकालने के लिए, या मूल कहेगा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो शून्यक या मूल कहेगा तो हम x का मान निकालेंगे गुणनखंड करके। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 5 प्रश्न है। पांचों प्रश्न को हम यहाँ पर लिख लिए हैं और सभी को हम बारीकी से गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखो, हम पहला क्वेश्चन बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम हल लिखते हैं। यहाँ पर हम हल लिखते हैं। देखो, गुणनखंड जो है ना, बहुत सारे बच्चा का मन में कन्फ्यूजन ये रहता है कि गुणनखंड हम कैसे करेंगे। गुणनखंड करने में बहुत सारा बच्चा को परेशानी होता है, उसको गुणनखंड करना नहीं आता रहता है। तो देखो, हम गुणनखंड करना आसानी से कैसे बनाएंगे और सीख जाएंगे। तो देखो, हम इसको गुणनखंड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन को हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लिए हैं x² और -3x और -10, और बराबर में क्या है, हम 0 रख लिए। ठीक है, बराबर में क्या रख लिए? 0। देखो, गुणनखंड करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि जो शुरू वाला अंक है, शुरू वाला जो अंक है, उसको हम लास्ट वाला अंक से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 10 है। यहाँ पर क्या है? 10 है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो x के साथ गुणांक में क्या है? 1 है। तो देखो, 10 को हम पहले 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 एकान 10, यानी 10 को 1 से जो गुना कर रहे हैं तो यह कितना हो रहा है? 10 एकान 10, मतलब ये 10 ही आ रहा है, 10 आ रहा है। अब देखो, 10 को हम 2 भाग में ऐसे खंड करेंगे, या तो जोड़ने पर 3 आ जाए, यानी जोड़ने पर बीच वाला अंक आ जाए, या घटाने पर बीच वाला अंक आ जाना चाहिए। तो देखो, 10 को हम खंड कर लेते हैं, तो 2 से हम खंड लगाते हैं, लघुत्तम लगाते हैं, तो 2 पंचे 10। तो देखो, 5 में से अगर 2 घटाते हैं तो कितना आ जाता है? 3 आ जाता है ना। इस 3 के स्थान पर हम 5 और 2 को बीच में फिट कर देंगे। तो देखो, हम शुरू वाला को ऐसे ही लिख लिए। हम यहाँ पर या लिख लेते हैं, x² है तो हम x² लिख लिए, यहाँ माइनस है तो हम चिन्ह भी माइनस का दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, 5 में से 2 घट रहा था, 5 में से 2 घटाने के बाद 3 आ रहा था, तो हम यहाँ पर कोष्ठ के अंदर में ये 5 लिख लिए, और यहाँ पर x के फॉर्म में है तो यहाँ हम x लिख लिए। ठीक है, अब 5 में से इस 2x को हम घटाएंगे तो यहाँ घटाव का चिन्ह दिए और 2 लिख लिए, और 2 के साथ x के रूप का था तो यहाँ हम x लिख लिए। देखो, 5x में से 2x जाएगा तो 3x आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो लिख लिए, और यहाँ माइनस है तो माइनस, और 10 है तो हम 10, और बराबर में क्या रख लिए? 0। अब उसके बाद देखो, हम क्या करते हैं, ये x² है और ये माइनस है, और 5, इस माइनस को अगर हम इस 5 से गुना करेंगे तो माइनस में 5x होगा, और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस में 2x, और माइनस में 10, बराबर में 0। देखो, -5x में से 2x जाएगा तो -3x आ जाता है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद देखो, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे। कॉमन हम क्या लेंगे? जो दोनों में, यानी इस दोनों को पेयर बनाना है और इस दोनों को भी हम पेयर बनाएंगे, और पेयर बनाने के बाद हम कॉमन लेंगे। तो देखो, इन दोनों का पेयर बनाने के बाद और इन दोनों का पेयर बनाने के बाद हम कॉमन कैसे लेते हैं? तो यहाँ पर x है और इसमें भी x है, मतलब x कॉमन है, तो हम दोनों में से एक x निकाल लिए। बताओ, यहाँ पर x² था, यहाँ पर क्या था? x² था, एक x हम निकाल लिए, तो स्क्वायर में से एक x निकल गया तो एगो x बच जाएगा, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस दिए। यहाँ से x निकल गया तो क्या बच गया? 5, तो यहाँ पर हम x - 5 लिख लिए। ठीक है, उसके बाद देखो, यहाँ पर प्लस में 2 है तो हम प्लस में 2 कॉमन ले लेते हैं। बोलोगे क्यों 2 कॉमन क्यों लिए? तो देखो, यहाँ पर जो यहाँ पर अंक है वही डिजिट यहाँ भी आना चाहिए, वही अंक यहाँ भी आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 था तो 2 हम निकाल लिए, तो यहाँ x था तो यहाँ भी x से बच जाएगा। वैसे भी 2 से ये दोनों अंक कट रहा है, 2 से 2 भी कट रहा है और 2 से 10 भी कट रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे। कॉमन मतलब होता है भाग, यानी जिससे दोनों अंक कट जाए। तो यानी हम यहाँ से 2 निकाल लिए तो क्या बच गया? x, और यहाँ माइनस है तो माइनस,
2 पंचे 10, 2 से 10 कितने बार में कटता है? 5 बार में। तो यहाँ पर हम 5 लिख लिए, ठीक है, और बराबर में 0, तो हम 0 लिख लिए। उसके बाद देखो हम इस दोनों में से जब दोनों बराबर आ जाएगा तो दोनों में से हम एगो लिखेंगे। तो यहाँ पर x माइनस हम क्या लिख लिए? 5, और साइड वाला को लिख लो। तो x है तो यहाँ x और प्लस में 2, तो प्लस में 2 और बराबर में 0। अब यहाँ पर देखो हमें मूल ज्ञात करना है। यहाँ तक तो गुणनखंड हो गया, इसका खंड हो गया। अब मूल हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो x माइनस 5 जो है इसके बराबर हम क्या रख लिए? 0। और इधर देखो x प्लस 2 जो है इसके बराबर भी हम 0 रखेंगे, ठीक है। इस दोनों के बराबर हम 0 रख लिए। उसके बाद देखो ये x माइनस है, सॉरी x माइनस 5 है, और ये -5 बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस में 5 हो जाएगा, ठीक है, x का मान। और यहाँ पे x बराबर ये +2 है, और +2 अगर उधर जाएगा बराबर का तो ये कितना हो जाएगा? -2। तो ये इसका मूल का जो आंसर आ जाएगा, x का जो मान आएगा वो 5, -2 हो जाएगा। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब मूल। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम 2 बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम बनाकर हल करके देख लेते हैं कि इसका मूल हम कैसे निकालते हैं। तो देखो हम इधर क्वेश्चन नंबर 2 बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम सेम इसी तरीका से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम हल लिख लेते हैं। लिख लिया हम हल। हल लिखने के बाद यहाँ भी देखो जो साइड में है उन दोनों को गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है? 2 है, और यहाँ पर कितना है? 6 है। तो 2 और 6 को गुना करो। तो सबसे पहले देखो 2 गुने 6, तो 6 दूना कितना आ गया? 12। और 12 को ऐसे खंड करो कि जोड़ने या घटाने पर बीच में x आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर हम इसको जो खंड करेंगे तो 4 गुने 3, 4 तिया 12, और 4 में से अगर 3 को हम घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब x आ जाएगा। तो यहाँ पर खंड हो गया, मुझे खंड पता भी चल गया। देखो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। 2x² और प्लस में x माइनस में 6 बराबर में 0, ठीक है। उसके बाद देखो शुरू में जो जैसे है उसको वैसे ही लिख लेते हैं। 2x² प्लस है तो हम प्लस लिख लिए। यहाँ पर देखो 4 में से 3 घटाने पर x आ रहा था ना, तो यहाँ पर कोष्ठ के अंदर में हम 4x लिख लिए। में से हम घटाएंगे माइनस में 3x, यानी 4x में से 3x को हम घटा लिए। x के रूप का यहाँ था तो हम x के रूप का ही लिख लिए। और माइनस में 6 और बराबर में हम यहाँ क्या लिख लिए? 0, ठीक है। उसके बाद देख लो हम यहाँ पर फिर से या लिख लिए 2x²। अब प्लस से गुना होगा तो प्लस में 4x ही रहेगा, और यहाँ माइनस में ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस 3x और माइनस में 6 बराबर में 0। उसके बाद यहाँ पर देखो हम कॉमन कैसे लेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 जो है 2 से कट रहा है, और 2 से ही 4 भी कट रहा है, मतलब यहाँ 2 कॉमन है, तो 2 हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x भी निकल जाएगा। तो यहाँ से हम x भी निकाल लिए। तो यहाँ देखो 2x निकाल लिए तो x² में से एक x निकल गया और 2 भी निकल गया, तो एगो x बच गया, तो एगो x हम लिख लिए। उसके बाद देखो इस 2 के पहाड़ा से 4 कितने बार में कट रहा है? तो 2 दूना 4 यानी 2 बार में, तो यहाँ पर हम 2 लिख लिए, ठीक है। और x तो निकल गया है, यहाँ माइनस है तो हम माइनस लगा दिए। अब यहाँ पर देखो 3 से 3 भी कट रहा है और 3 से 6 भी कट रहा है, 2 बार में कट रहा है ना, 3 1 3 और 3 दूना 6। तो यहाँ से 3 हम निकाल लेंगे। x नहीं कॉमन होगा क्योंकि यहाँ पर तो है, यहाँ पर x नहीं है, तो जब नहीं है तो सिर्फ 3 कॉमन ले लिए। तो यहाँ देखो -3 निकल गया, तो माइनस तो निकल गया, तो बच कितना गया? x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, बराबर में कितना है? 0। तो हम बराबर में 0 रख लिया। देखो फिर यहाँ वाला बेस सेम आ गया, तो जब बेस सेम आ गया तो दोनों में से हम एगो लिख लेंगे, तो x + 2, और साइड वाला को लिखो 2x माइनस में 3 बराबर में 0। अब देखो हम मूल इसका कैसे निकालते हैं। तो देखो x प्लस में 2 इसके बराबर भी हम 0 रखेंगे, और इधर जो है 2x माइनस में 3 और इसके बराबर भी हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो देखो यहाँ पर x का जो मान होगा, x का मान वो बराबर में हो जाएगा, +2 उधर जाएगा तो माइनस में 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2x और माइनस में 3 बराबर में 0 है, और उसके बाद 2x और ये -3 उधर जाएगा तो ये प्लस में 3 हो जाएगा, और यहाँ पर x का मान जो है वो 3 बट्टा कितना हो जाएगा? 2। तो यानी मूल जो है वो आ गया -2, 3/2।
ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब हम बारीकी से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम हल लिख लेते हैं, हल। अब देखो इसको भी क्या करेंगे, साइड वाला को गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रूट में 2 है, तो देखो रूट में 2 है और गुन्ने यहाँ पर है 5√2। इधर भी साइड वाला इधर भी साइड वाला को गुना हम करते हैं तो देखो कितना आता है। ये तो रूट से बाहर है तो ये 5 ही रहेगा, और रूट दो का गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा 2, यानी रूट हट जाएगा। तो 5 दूना कितना आ गया 10। अब 10 को ऐसे भाग में खंड करो, या तो जोड़ने पर बीच वाला अंक आना चाहिए या घटाने पर बीच वाला अंक आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है √2x² प्लस में 7x प्लस 5√2 बराबर में 0। यहाँ पर इसका खंड हम कर लेते हैं 10 को। तो देखो 10 का खंड ऐसे ही है, 5 दूना 10 और 5 और 2 कितना हो जाता है 7 आ जाता है ना। तो बीच में आ जाएगा 5x प्लस में 2x। तो यहाँ पर देखो रूट में 2x² को हम ऐसे ही लिख लिए, ठीक है। यहाँ पर खंड 5 और 2 आ गया है, ऐसे ही लिख लिए। अब प्लस में यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2x और प्लस में 5x। तो 5 2 कितना आ जाता है 7x आ जाता है ना, और प्लस में 5√2 बराबर में 0। उसके बाद यहाँ पर देखो हम कॉमन क्या लेंगे। देखो यहाँ पर √2 कॉमन है, बताओगे कैसे? तो मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे। यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, तो x भी कॉमन है। √2 कैसे कॉमन है, हम यहाँ पर √2 कॉमन लेंगे, ठीक है, और x भी कॉमन लेंगे। यहाँ देखो इस 2 का मतलब होता है, इस 2 का मतलब होता है यानी रूट जो है ना 2 बार है, रूट में 2 बार है। √2 और √2 का गुना करते हैं तो कितना आता है 2। √2 दूना 4, रूट में 4 और 4 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है 2। तो इसका मतलब है कि इस 2 का मतलब है डबल में √2 दुगो है। तो यहाँ पर देखो √2 x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर x बच गया, और इस 2 का मतलब हो गया डबल में रूट, ठीक है ना, डबल में √2। एगो √2 निकल गया तो एगो बच जाएगा, तो यहाँ पर हम एगो √2 लिख लेंगे, x तो कॉमन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 5 हम कॉमन ले लेंगे, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा x। तो यहाँ पर हम x लिख लिया। अब 5 से 5 निकल जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, अब बराबर में कितना हो गया 0। देखो उसके बाद यहाँ का बेस भी सेम है ना। उसके बाद देखो इन दोनों में से हम एगो लिखेंगे, तो x प्लस रूट में 2, और साइड वाला को लिखो रूट में 2x प्लस में 5 बराबर में 0। उसके बाद देखो यहाँ पर x प्लस में √2 है, तो इसके बराबर में हम क्या रखेंगे 0। तो प्लस में 2 है तो ये x का वैल्यू जो है माइनस में √2 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो √2x और प्लस में 5 है, बराबर में क्या रख लिए 0 रख लिए। उसके बाद देखो रूट में 2x है और प्लस उधर जाएगा तो माइनस में 5, तो x का वैल्यू जो है वो हो जाएगा -5/√2। यानी मूल जो है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा -√2 और कोमा माइनस में 5/√2। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 भी बना लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, इधर हम क्वेश्चन नंबर 4 बना लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर है 2x² माइनस में x और प्लस में 1/8 और बराबर में है 0। तो देखो इसको हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसको हम भिन्नजोड़ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सही से लिख लेते हैं, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं इक्वेशन 2x² माइनस x प्लस में 1/8 और बराबर में हम 0 रख दिए। यहाँ पर देखो हम पूरा का लघुत्तम कर लेते हैं, तो लघुत्तम कितना आ गया 8 आ गया लघुत्तम। बताओ कैसे, यहाँ इसके बट्टा में कुछ भी नहीं था तो 1, इसके बट्टा में कुछ नहीं था तो 1, 8 का लघुत्तम 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 से भाग करेंगे तो 8 बार में, और 8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर हम 16x² लिख दिए। माइनस है तो माइनस, इसके बट्टा भी कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, और 1 से हम भाग करेंगे 8 में तो 8, और 8 को x से गुना करेंगे तो माइनस में 8x। तो यहाँ माइनस में 8x लिख लिए, ठीक है। यहाँ प्लस है तो हम प्लस का चिन्ह ही रखेंगे। देखो 8 से 8 कट गया, बच गया 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 के, अब बराबर में 0 है तो 0। इसको देखो
16x² माइनस 8x प्लस में 1 क्रॉस गुना करेंगे 8 को 0 से, तो ये भी हो जाएगा 0। अब देखो इसको हम साइड वाला को गुना करेंगे, तो देखो 16 को 1 से गुना करेंगे, 16 को हम 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 को दो भाग में ऐसे खंड करो, या तो जोड़ने पर बीच वाला 8 आ जाए या तो घटाने पर बीच वाला 8 आ जाए। तो यहाँ पर देखो हम 4 गुने 4 यानी 4 चौके 16, और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है 8। तो हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे बीच में, तो देखो 16x² माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और यहाँ पर 4x और प्लस में 4x, जोड़ने पर हो रहा था 8 तो 4 + 4, ठीक है, x लगा दिए, अब प्लस में 1 बराबर में 0। उसके बाद देखो यहाँ पर हो जाएगा 16x² माइनस से गुना हो जाएगा तो माइनस में 4x माइनस प्लस माइनस में 4x और प्लस में 1 बराबर में 0। हम यहाँ पर बराबर में 0 रख लिए। अब यहाँ देखो हम कॉमन क्या लेंगे, देखो 16 को खंड करने के बाद डबल 4 आता है, 4 गुने 4, और यहाँ भी 4 है, मतलब 4x कॉमन है, तो यहाँ पर हम 4x कॉमन ले लिए। तो 16 में से एगो 4 निकल गया तो एगो 4 बच जाएगा, तो 4x दूगो था तो एगो निकल गया तो एगो x बचेगा, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस दिए, ठीक। और यहाँ से 4x निकल गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो कितना बचा 1, 4x गुने 1 मतलब 4x, तो 4x निकल गया तो 1 बच गया। और यहाँ पर माइनस में हम 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला माइनस को हटाना है, यहाँ पर प्लस में 4x लाना है। तो 4 के साथ किसी भी संख्या के साथ हमेशा मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है, तो 4x के साथ भी 1 था तो 1 निकाल लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x और माइनस प्लस हो जाएगा -1 बराबर में 0। उसके बाद देखो दोनों में से हम एगो लिखेंगे तो 4x - 1 और इधर लिखेंगे 4x माइनस में 1 बराबर में 0। उसके बाद देखो क्या करेंगे, 4x - 1 इसके बराबर 0, तो 4x - 1 उधर जाएगा तो प्लस में 1, तो x का मान हो गया 1/4, ठीक है। इधर भी सेम ऐसे ही 4x - 1 बराबर में 0, तो 4x - 1 उधर जाएगा तो प्लस में 1, तो x का मान आ गया 1/4। तो इसका जो मूल है वो मूल हो जाएगा 1/4, 1/4। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 इसको भी गुणनखंड करके इसका मूल निकाल लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 इसको भी हम गुणनखंड करके मूल निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसको भी हम साइड वाला को गुना करेंगे, तो पहले हम हल लिख लेते हैं, ठीक है, हल, ठीक है। देखो 100 को हम 1 से गुना करेंगे तो 100 ही आएगा, और 100 को दो भाग में ऐसे खंड करना है, या तो जोड़ने पर 20 आ जाए या घटाने पर 20 आ जाए। तो देखो 10 गुने 10, तो 10 10 का गुना 100 हो जाता है, और 10 10 20 भी हो जाता है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 100x² माइनस है तो माइनस, और 10x और प्लस में 10x, ठीक है। तो 10 10 कितना आ जाता है 20, और प्लस में 1 है तो इसको 1 ऐसे लिख लिया बराबर में 0, ठीक है। उसके बाद देखो 100x² माइनस से गुना करेंगे तो माइनस में 10x माइनस प्लस माइनस में 10x और प्लस में 1 बराबर में 0। उसके बाद देखो यहाँ पर 100 को हम खंड किए थे तो 10 गुने 10 आया था, और यहाँ भी 10 है, मतलब 10 कॉमन है, यहाँ पर 10 कॉमन ले लो, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो x निकाल लो। तो देखो 100 में से दूगो 10 था, 100 में दूगो 10 था तो एगो 10 निकल गया तो एगो 10 बच गया, तो 10 यहाँ डबल x² था, एगो निकल गया, एगो बच गया, 10x निकल गया, कुछ भी नहीं बचा तो कितना बचा 1 बचा, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओ, 1 कॉमन ले लो, क्योंकि 10 गुने 1 मतलब 10 ही होगा, 1 निकाल लिए तो यहाँ बच जाएगा कितना 10, x का x है माइनस प्लस माइनस में 1 बराबर में 0। उसके बाद देखो दोनों में से एगो को लिखो, तो 10x माइनस में 1, साइड वाला को लिखो तो 10x माइनस में 1 बराबर में 0। देखो उसके बाद 10x माइनस 1 बराबर में हम 0 रख लिए, तो 10x बराबर -1 उधर जाएगा तो प्लस में 1, तो x का मान आ गया 1/10,
कितना आ गया 1/10। इधर भी वैसे ही करना है। देखो 10x माइनस 1 बराबर में कितना हो गया 0। उसके बाद 10x माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस में 1, तो x का मान हो जाएगा 1/10। इसका मूल कितना आ गया, x का जो वैल्यू है 1/10, 1/10 कॉमा 1/10, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखो इस तरह से हम गुणनखंड बनाना सीख लिए हैं। अब इससे अगला जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है उसको हम बारीकी से बनाकर देख लेंगे। देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 हम लिख लिए हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। क्या कह रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो देखो उदाहरण 1 में कुल 2 प्रश्न है। कुल कितना प्रश्न है, कुल 2 प्रश्न है, जिसमें हम एक प्रश्न लिख लिए हैं। पहले हम एक प्रश्न को बना लेते हैं ठीक से, उसके बाद हम दूसरा प्रश्न भी लिख करके बना लेंगे। यहाँ पर देखो पहला प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जॉन और जीवंती, यानी जॉन और जीवंती 2 बच्चे का नाम है, और कह रहा है कि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। और कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और दोनों जो बच्चा है वो 5-5 कंचा खो देते हैं, यानी हरा जाता है उसका कंचा, ठीक है, खो देते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या, यानी 5-5 कंचे खोने के बाद जो कंचा बच गया है उनकी संख्या, कह रहा है संख्या का गुणनफल 124 है। संख्या का गुणनफल कितना है, जो बच गया है कंचा, उन दोनों के पास जो कंचा बचा है उसका गुणनफल कितना है, 124 है। हम जानना चाहेंगे कि, क्या कह रहा है, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, यानी शुरू में जो है दोनों के पास कितने कितने कंचा था। तो देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं इसको, माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर x। तो यहाँ पर हम हल करके लिख लेते हैं, माना कि जॉन के पास, जॉन है ना, जॉन के पास कंचे की संख्या, कंचे की, या आरंभ में लिख लो, शुरू में, आरंभ में कंचे की संख्या, आरंभ में कंचे की संख्या, कंचे की संख्या बराबर हम मान लिए x। कितना मान लिए, x। देखो जीवंती के पास कंचे की संख्या कितना हो जाएगा, जीवंती के पास आरंभ में कंचे की संख्या, इसका हो जाएगा 45 माइनस में हो जाएगा x। अब यहाँ पर देखो 45 माइनस x क्यों हुआ, ध्यान से देखो, अगर हम x प्लस वाई बराबर 45 मानते तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अगर हम सवाल बनाते तब हम जान के पास x मानते तो जीवंती के पास y रहता, तो x प्लस वाई मिला करके हम 45। लेकिन यहाँ हम द्विघात समीकरण का सवाल बना रहे हैं तो सिर्फ x पर बना रहे हैं ना, तो मान लो कि जॉन के पास कंचे की संख्या x है, x का वैल्यू मान लो। पहले समझो कि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचा था, तो अगर हम बोलेंगे कि मान लो जॉन के पास कंचे की संख्या 5 था, जॉन के पास कंचे की संख्या 5 था, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगा, तो तुम आराम से कहोगे कि जीवंती के पास कंचों की संख्या 40 होगा, क्योंकि 45 में से जॉन वाला को हम घटा देते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें कंचों की संख्या नहीं मालूम है, तो जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या x है, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 में से x घट के हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम 5 घटा देते थे वैसे ही 5 का मतलब ऐसे समझो कि उसका वैल्यू कितना है x, तो 45 में से हम x घटा देंगे तो वह कंचों की संख्या जीवंती का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रश्न से लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, प्रश्न से। देखो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचे क्या करते हैं, खो देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों के पास कंचे की संख्या
जब, या ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख लो, 5-5 कंचे खोने के बाद, 5-5 कंचे खोने के बाद, खोने के बाद कंचे की संख्या, कंचे की संख्या। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, और उसका गुणनफल कह रहा है, कंचे की संख्या का गुणनफल ही लिख लो, संख्या का गुणनफल 124 दिया है, गुणनफल। तो यहाँ पर देखो 5-5 कंचे खोने के बाद कंचे की संख्या का हम गुणनफल लिख लिए, ठीक है। अब देखो जॉन के पास कंचा x था, तो ये 5 कंचा खो दिया, तो ये हो जाएगा x माइनस में 5, और गुणनफल कह रहा है तो गुना में हम लिख लिया। अब देखो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स था, तो ये भी 5 कंचा खो देता है, तो यानी माइनस में 5 हो जाएगा, और इसका गुणनफल कितना दिया है 124, तो हम गुणनफल में 124 लिख लिया। उसके बाद देखो x माइनस 5, और इसको हम 40 मतलब 45 से 5 गया तो 40 माइनस में x लिख सकते हैं, बराबर 124। उसके बाद देखो हम x से गुना करेंगे 40 को, तो 40x हो जाएगा। उसके बाद x को x से गुना किए तो माइनस में x स्क्वायर हो गया, अब माइनस 40 पंजे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस में 5x हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 124। उसके बाद देखो यहाँ पर 40 और 5 45 हो जाएगा, लेकिन हम माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लिए, और ये हो गया 45x बराबर 124, और माइनस उधर जाएगा तो प्लस में 200, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखो माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 45x, और इसको हम जोड़ लेते हैं तो 300 कितना हो जाता है 24, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 45x और 324 इधर आएगा तो माइनस में 324 और बराबर में 0। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर, और ये प्लस है माइनस कॉमन ले लिए हैं तो माइनस में 45x, और ये प्लस में 324 हो जाएगा, अब बराबर में 0, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद हम यहाँ से बना लेते हैं सवाल को, देखो इधर बना लो, इधर हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बच गया है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हम लिख लिए एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 45x है, यहाँ पर हम 45x लिख दिए, अब प्लस 324 है तो 324 बराबर में 0। उसके बाद देखो हम 324 को 60 में गुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से, तो 324 को 1 से गुना करेंगे तो 324 ही होगा। और 324 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, या तो जोड़ने पर 45 आ जाए या घटाने पर 45 आ जाए। तो देखो इसको हम 36 और 9 बार में तोड़ते हैं, 36 गुने 9, इसको देखो 36 और 9 45 हो जाता है, और देखो गुना करके 324 आता है कि नहीं, देखो नछा का 54 का 4 हासिल 5, और 9 या 27 और 5 कितना हो जाता है 27 और 5 तो हो जाता है ये 32, तो 324 आ जाता है ना। तो इसका खंड जो है वो हो जाएगा 36 और 9, इसके बीच में 36 9 को पुट करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस दे दिए। उसके बाद देखो यहाँ पर 36x और प्लस में हम 9x लिख दिए, क्योंकि जोड़ने के बाद 45 हो रहा था तो प्लस में हम कर दिए, और प्लस में 324 बराबर में हम क्या रख लिए 0। उसके बाद देखो या एक्स स्क्वायर माइनस से गुना होगा तो 36x और माइनस प्लस माइनस 9x प्लस में 324 बराबर में 0, ठीक है। इतना करने के बाद हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, मतलब x कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर x कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस में कितना हो गया 36, यहाँ माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ x माइनस 36 हो गया, माइनस 9 निकाल लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा x, तो यहाँ पर हम x लिख लिए, माइनस प्लस माइनस ये 36 बार में, क्योंकि 36 और 9 आ रहा था तो 9 कॉमन निकल गया तो कितना बच जाएगा 36 बराबर में 0। उसके बाद देखो यहाँ पर दोनों x माइनस 36 में से हम एगो लिखेंगे x माइनस 36, और साइड वाला को लिखे x माइनस 9 बराबर में 0। अब यहाँ पर देखो x माइनस 36 के बराबर हम 0 रख लिए, ठीक है। तो ये x का मान जो है वो 36 आ जाएगा, और यहाँ x माइनस 9 के बराबर 0 रख लिए, तो x का मान कितना आ गया 9। यानी हम कह सकते हैं कि जॉन और जीवंती के पास कंचों की संख्या जो है वो दोनों प्लस में आया है। तो देखो या तो जॉन के पास 36
36 को कंचा होगा, जॉन को x माने थे तो 36 वो होगा, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 9 गो हो जाएगा। या अगर जॉन के पास कंचों की संख्या 9 गो होगा तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 36 गो हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अतः जॉन के पास कंचे की संख्या, तो कंचे की संख्या कितना हो जाएगा, अगर 36 मानोगे, इसके पास 36 x का मान आया है तो 36, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास कंचे की संख्या बराबर, अगर 36 को जॉन के पास होगा तो जीवंती के पास होगा 45 माइनस 36, इसके पास 9 गो हो जाएगा। या ऐसे हम कह सकते हैं, या जॉन के पास 9 गो होगा तो जीवंती के पास कितना होगा, 36 गो होगा। इस तरह से हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखो उदाहरण 2 में कुल 2 प्रश्न था, एक हम बना लिए, दूसरा प्रश्न हम यहाँ पर लिख लिए हैं। देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग है, वो एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है और कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है ना, तो खिलौने का मूल्य हो जाएगा, जो खिलौने की संख्या होगा 55 में से हम उसको घटा देंगे, उतना रुपया खिलौने का मूल्य हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपया 750 थी। किसी एक दिन यह देखा गया कि कुल निर्माण लागत रुपया जो है वह 750 थी और कह रहा है कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, तो हम यहाँ पर वही मान लेते हैं, माना कि हम हल करके लिख लेते हैं, हल और लिखते हैं कि माना कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बराबर x। तो मान लेते हैं, माना कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बराबर x। एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या हम क्या मान लिए, x। अब देखो क्या कह रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे खिलौने का मूल्य तथा खिलौने का मूल्य बराबर, तो हम खिलौने का मूल्य लिख लेते हैं। मूल्य बराबर क्या कह रहा है, खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने पर। तो देखो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या क्या था, x, मतलब इतना रुपया हो जाएगा खिलौने का मूल्य। हम रुपया दे करके अब 55 माइनस क्या लिख लिया, x। अब हम लिख लेते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न से देखो क्या कह रहा, फिर एक दिन यह देखा गया कि कुल निर्माण लागत रुपया 750 थी, तो क्या करेंगे, इसको गुना करके x इंटू 55 माइनस x बराबर हम 750 रुपया रख लेंगे। ठीक है, अब इसको हम खंड कर लेते हैं। तो देखो x से हम 55 को गुना करेंगे तो 55x माइनस x माइनस है, x का गुना होगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर में 750। ठीक है, उसके बाद देखो हम ठीक से लिख लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लिए, उसके बाद क्या लिख लेते हैं 55x और 750 को इधर लेंगे तो माइनस में 750 बराबर में हम क्या लिख लिए 0। उसके बाद देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस हट गया तो एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 55x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 750 बराबर में 0। उसके बाद देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस में 750 बराबर में 0। अब देखो इसको हम गुणनखंड करेंगे तो 750 को यहाँ कुछ नहीं है 1, तो 750 को 1 से गुना करेंगे तो 750 होगा और 750 को 2 भाग में ऐसे खंड करना है, या तो जोड़ने पर 55 आ जाए या घटाने पर 55 आ जाए। तो देखो यहाँ पर हम 750 को खंड कर लेते हैं, 750 को तो 2 से लगाते हैं तो 2 तिया 6 और ये कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14 2 पंचे 10, 3 से लगा लेते हैं 3 एकान 3 3 दूना 6 3 पंचे 15, 5 से लगाते हैं तो 5 दूना 10 5 25। यहाँ पर देखो इधर कितना आया है 25 और देखो इसको गुना करते हैं तो 5 या 15 दूना 30, मतलब ये 30
और 25, 25 दिया 75, 750 भी आ जाता है, और 25 और 30 को जोड़ते हैं तो 55 भी आ जाता है। ठीक है, इसका खंड हो जाएगा 30 और 25। तो हम इसके बीच में लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस है तो हम माइनस दे दिए, 30x जोड़ने पर आ रहा था तो प्लस में 25x। ठीक है, और यहाँ पर प्लस में 750 बराबर में हम 0 ऐसे ही लिख लिए। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर या एक्स स्क्वायर माइनस से गुना होगा तो माइनस में हो जाएगा 30x, और देखो माइनस प्लस माइनस में कितना हो जाएगा 25x, और प्लस में 750 और बराबर में 0। इतना लिखने के बाद हम कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ या यहाँ x है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, मतलब x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिए तो एक x बच गया, माइनस है तो माइनस दे दिए, यहाँ से x निकल गया, कितना बच गया 30। उसके बाद देखो यहाँ पर कॉमन क्या होगा, तो 25 से कट रहा है, और यहाँ 750 भी 25 से कट रहा है, क्योंकि 750 का जो फैक्टर आया है वो 25 और 30 आया है, तो 25 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा 30 बच जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन में हम माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे दिए, 25 कॉमन ले लेते हैं, तो 25 कॉमन लेने के बाद क्या बच गया x, तो हम यहाँ पर x लिख लिए, और देखो माइनस प्लस माइनस कितना बच जाएगा यहाँ पर 30। वैसे भी यहाँ से हम 25 निकाल लिए तो क्या बच जाएगा 30 बच जाएगा। उसके बाद देखो ये दोनों पेड़ सेम है तो इस दोनों में से हम एगो लिखेंगे। ठीक है, x माइनस 30 और साइड वालों को लिखो तो x माइनस 25 बराबर में 0, यहाँ भी बराबर में 0 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x माइनस 30 और बराबर में 0, तो x का मान माइनस 30 है तो उधर जाएगा तो ये प्लस में 30 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर x माइनस 25 और बराबर में 0, तो x का मान हो जाएगा प्लस में 25। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः, यहाँ लिख लेंगे अतः एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या बराबर ये दोनों हो जाएगा, या तो 30 होगा या 25 होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस में आया है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 हम लिख लिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी हमें दो संख्या ऐसे ज्ञात करना है जिसको जोड़ने पर जो है 27 आ जाए और गुना करने पर 182 आ जाए। मान लो हमें संख्या मालूम नहीं है तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि हल करने के बाद मान लेते हैं, माना कि दो संख्या कह रहा है, तो यहाँ पर हम पहली संख्या ज्ञात करेंगे। पहले पहली संख्या मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर क्या मान लिया हम x, तथा दूसरी संख्या बराबर, तो देखो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। देखो यहाँ पर 27 माइनस x क्यों होगा, देखो हम पहली संख्या x मान लिए, देखो दो संख्याओं का योग हमें कितना दिया था 27 दिया था। मान लो दो संख्या कोई भी है उसका योग 27 है, तो एक संख्या मान लो 5 है, तो दूसरी संख्या हम अगर तुमसे पूछेंगे तो क्या बताओगे कि 27 में से 5 गया तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। मतलब पहली संख्या पता होने पर दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें घटाना पड़ता है। तो यहाँ पहली संख्या x था तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम 27 में से x घटा लिए। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेते हैं प्रश्न से, यहाँ लिख लिए प्रश्न से। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि उसका योग 27 तो हम यहाँ पर लिख लिए, और गुणनफल 182 है, तो गुणनफल तो देखो x इंटू 27 माइनस x, दोनों संख्या को गुना करने पर गुणनफल कितना हो जाएगा 182, तो हम बराबर में 182 लिख लिए। उसके बाद देखो यहाँ पर हम 27 को x से गुना करते हैं तो 27x, और x को x से करते हैं तो माइनस में x स्क्वायर बराबर में 182। ठीक है, अब ठीक से लिख लेते हैं हम इसको, देखो माइनस में x स्क्वायर प्लस में 27x माइनस 182 बराबर में 0। हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए तो x स्क्वायर और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस में 27x और माइनस माइनस प्लस में 182 बराबर में 0। तो देखो x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस में 182 बराबर में 0। देखो 182 को अगर हम खंड करेंगे तो दो भाग में ऐसे खंड करना है, या तो जोड़ने पर 27 आ जाए या घटाने पर 27 आ जाए। तो देखो 182 को खंड करेंगे तो 14 गुने 13,
14 और 13 को हम गुना करते हैं तो 182 आ जाता है, ठीक है। और 14 और 13 को जोड़ते हैं तो 27x आ जाता है। तो देखो यहाँ पर हम इसी वैल्यू को पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस दे दिए, और उसके बाद देखो यहाँ पर हम 14x लिख लिए और प्लस में क्या लिख लिए 13x, जोड़ने पर आ रहा था 70 तो हम प्लस कर लिए। उसके बाद प्लस में 182 है बराबर में 0। उसके बाद देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 14x माइनस प्लस माइनस में 13x प्लस में 182 बराबर में 0। उसके बाद देखो यहाँ x हम कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस क्या हो जाएगा 14, और यहाँ माइनस में 13 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा x माइनस 14 बराबर में 0। तो देखो x माइनस 14 दोनों में से हम एगो लिखेंगे तो x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर में 0। तो x का जो मान होगा वो हो जाएगा x माइनस 14 बराबर में 0। तो x का मान आ गया प्लस में 14, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 13 बराबर में 0, तो x का मान हो जाएगा प्लस में 13। देखो दोनों वैल्यू प्लस में आया है। हम यहाँ पर लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या हो जाएगा 13, दूसरी संख्या बराबर देखो यहाँ पर 27 में से 14 जाएगा तो 13, या पहली संख्या 13 होगा तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो हम क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पर लिख लिए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है, यानी समकोण त्रिभुज एक है उसका ऊंचाई जो है आधार से 7 cm कम है। और यहाँ पर दिया है यदि कर्ण 13 cm का हो, कर्ण कितना है 13 cm का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। अन्य दो भुजाएं मतलब ऊंचाई और आधार हमें ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं। तो जैसे कि हम ये लंब डाल लिए और ये आधार हो गया और ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं, जिसमें हमें ये 90 डिग्री का हो जाएगा। और यहाँ पर कर्ण दिया है, कर्ण जो है ना वो 13 cm का है, तो यहाँ पर हम कर्ण 13 cm का लिख लिया, ठीक है। और कह रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 cm कम है, तो हम आधार को x मान लेंगे। आधार को क्या मान लिए x, तो इसका ऊंचाई जो है आधार से 7 cm कम है, यानी ये हो जाएगा x माइनस 7 cm, ठीक है ना। और ये हो जाएगा x cm। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। हल करने के बाद लिख लिया हल, और माना कि समकोण त्रिभुज की आधार बराबर, तो आधार हम मान लिए x सेंटीमीटर बराबर x cm, ठीक है। तथा ऊंचाई समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो समकोण त्रिभुज का ऊंचाई यहाँ पर देखो ऊंचाई क्या कह रहा है आधार से 7 cm कम है, तो ऊंचाई हो जाएगा x माइनस 7 cm। अब यहाँ पर प्रश्न से हम लिख लेते हैं। अब प्रश्न से लिखने के बाद हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो देखो हम लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी त्रिभुज ABC में जो है त्रिभुज ABC में, ठीक है। देखो कर्ण स्क्वायर बराबर मतलब AC के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर, यही होगा। अब यहाँ पर देखो AC का मान कितना है 13, तो 13 को हम स्क्वायर कर लिए, और AB कितना है x माइनस 7, तो x माइनस 7 को भी हम स्क्वायर कर लिए, और BC कितना है x, तो x को हम स्क्वायर कर लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14x प्लस b स्क्वायर 7 7 49 प्लस में x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 169 और x कितना हो जाएगा x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर और माइनस में 14x और प्लस में 49, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 169 में से 49 घट जाएगा तो माइनस 49 हो गया बराबर में 2x स्क्वायर और माइनस में 14x, ठीक है। यहाँ पर हम घटाएंगे तो 9 से 9 गया तो 0, 6 से 4 गया तो 2, 1 का 1 बराबर में 2x स्क्वायर
और माइनस 14x। देखो 2 से सभी कट रहा है तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिए तो 120 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, और बराबर में यहाँ से 2 कट गया यानी कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा x² और माइनस में 7x। ठीक है, यहाँ से 2 निकल गया, सभी जगह से 2 निकल गया। अब इसको ठीक से लिख लेते हैं हम, तो हो जाएगा x² माइनस में 7x, और ये 60 इधर आएगा तो ये माइनस में 60 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब इसको 60 को यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 को 2 भाग में ऐसे तोड़ना है, या तो जोड़ने पर बीच का अंक आ जाए या घटाने पर। तो 12 पंचे 60, 12 से 5 गया तो 7। तो यहाँ पर देखो x² माइनस 12x। ठीक है, यहाँ माइनस का चिन्ह हो गया, अब प्लस में 5x, घटाने पर आ रहा था तो यहाँ माइनस कर दो। ठीक है, और माइनस में 60 बराबर में 0। उसके बाद देखो x² माइनस में 12x और माइनस माइनस प्लस में 5x, माइनस में 60 बराबर में 0। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, या x कॉमन ले लिए तो x माइनस 12, और यहाँ पर 5 कॉमन ले लिए तो x माइनस कितना हो गया 12 और बराबर में 0। तो यहाँ पर देखो या x माइनस 12 के बराबर 0 रख लिए तो x का मान कितना आ गया 12, x का मान 12 आ गया। इधर देखो ये कितना हो जाएगा x प्लस 5, दोनों में से एगो लिख लिए थे, x माइनस 12 बराबर 0, x का मान 12 गया, x प्लस 5 बराबर में 0, x का मान आ गया माइनस में 5, जो असंभव है, जो असंभव है, मतलब माइनस में मान नहीं होगा। तो x हम किसको माने थे, x आधार को माने थे, तो आधार आ गया 12 cm। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 12 cm तथा ऊंचाई बराबर हो जाएगा, ऊंचाई देखो ऊंचाई 12 से 7 घट जाएगा तो 12 माइनस 7 बराबर में 5 cm। तो हो गया इसका आंसर 12 cm और 5 cm। अब हम इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हम बोर्ड पर लिख लिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। देखो ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन हम उदाहरण 1 का यानी क्वेश्चन नंबर 1 में बनाए हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2, और कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपया 90 थी तो कह रहा है कि तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक, हम हल लिख लेते हैं और मानते हैं कि माना कि एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर हम x मान लिए। ठीक है, और नग की लागत यहाँ कह रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो यहाँ लिख लेंगे तथा नग की लागत बराबर, तो देखो नग की लागत जो है क्या कह रहा है, नग की लागत जो है कि उस देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो बर्तनों की संख्या x था तो x को हम 2 से गुना करेंगे, 2 गुने से 3 अधिक थी, और प्लस में हम 3 कर दिए, ये रुपया में है नग की लागत। ठीक है, अब लिख लेते हैं हम प्रश्न से। देखो एक दिन यह देखा गया कि कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपये 90 थी तो हम इसको क्या करेंगे, गुना करके बराबर में 90 रखेंगे, तो x इंटू 2x प्लस 3 और बराबर में 90 रुपया। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखो 2x को हम x से गुना किए तो 2x² प्लस में 3 को x से किए तो 3x और बराबर में 90। इसको हम गुणनखंड करेंगे तो पहले हम इसको ठीक से लिख लेते हैं। तो 2x² प्लस में 3x और 90 इधर आ जाएगा तो माइनस में 90 बराबर में 0।
देखो 90 को हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, और 180 को 2 भाग में ऐसे खंड करना है, या तो जोड़ने पर 3 आ जाए या घटाने पर 3 आ जाए। तो देखो हम 2 से लगा लेते हैं तो 90, फिर 2 से लगा लिए 45, और 3 से लगा लेते हैं तो कितना हो जाता है 15 तिया 45, 3 दूना 6 दूना 12, 15 गुने 12, 15 में से 12 जाएगा तो 3 आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 2x² प्लस में, देखो 15x में से हम 12x को घटा लेते हैं तो 12x और माइनस में 90 बराबर में 0। ठीक उसी प्रकार यहाँ लिख लेते हैं 2x² प्लस में 15x और माइनस में 12x और माइनस 90 बराबर में 0। यहाँ पर हम x कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 2 से 15 नहीं कट रहा है, तो x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन ले लिए तो 2x और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 15। और यहाँ देखो यहाँ भी हमें 2 लाना है, तो 12 को किस से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 6 से करेंगे, 6 दूना 12, तो यहाँ पर माइनस 6 कॉमन ले लिए तो 6 दूना 12, 2x हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 15 छक्के 90, तो यहाँ आ जाएगा 15 बराबर में 0। देखो इन दोनों में से हम एगो लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं या 2x प्लस 15 इंटू, और इधर लिख लेते हैं साइड वाला को x माइनस 6, तो यहाँ पर लिख लिया x माइनस 6 बराबर में 0। उसके बाद देखो 2x प्लस 15 के बराबर भी हम 0 रखेंगे, तो 2x बराबर 15 उधर जाएगा तो माइनस में 15, तो x का मान आ गया माइनस 15/2, तो हम इसको लिखेंगे माइनस में जो आया है इसलिए लिखेंगे ये असंभव है, या जो असंभव है, जो असंभव है। और ये वैल्यू हो जाएगा, या इधर आ जाएगा ये वाला वैल्यू, इधर हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर देखो यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो x माइनस 6 बराबर में 0, तो x का मान आ गया प्लस में 6, तो x का मान 6 ये पॉसिबल वैल्यू है। हम यहाँ से लिख लेंगे अतः एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या कितना हो जाएगा 6। एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर 6, तथा नग की लागत बराबर, तो नग की लागत कितना हो जाएगा 2 गुने से 3 अधिक था, तो 6 दूना 12 3 15, तो 2 गुने 6 और प्लस में 3, तो कितना हो जाएगा 15 रुपया, तो नग की लागत हो जाएगा 15 रुपया। ये हो जाएगा आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।